पर जब मैंने वो पहली बार देखी मैं समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जो रील में दिख रहा है वो बहुत छोटा सा पार्ट है और समझ में नहीं आ रहा कॉन्टेक्स्ट। मैं एपिसोड में देखा फिर मैंने तो मुझे नॉर्मल लगा, पर फिर जैसी जैसी मैं ज्यादा रील देखने जा रहा हूँ उस एपिसोड को बार बार मतलब कि वो सेक्शन देख रहा हूँ। है रील्स का, शॉर्ट कंटेंट का, बात यही तो रील की जादू मैजिक का है, नहीं है। यही तो जादू क्या है पता short ऐसा ही कुछ हुआ content ना हो। का। लोगों को मैं बताता उसमें हूँ, मीम्स ऐड ऑन करके म्यूजिक डाल के वो जो बनता है ना, अनुष्का के साथ तो उसने बोला था कि मुझे ये मैं तो इन सब में believe ही नहीं करती हूँ। कैजुअल डेटिंग का वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता प्रिविलेज चीजों का मुझे, मैं समझ believe नहीं करती। आता कि विदाउट कमिटमेंट कोई किसी के साथ कैसे हो कैसे सकता है। रह ये सेम चीज वो अपनी वाइफ के लिए नरेट कर रहा है, सेम स्टोरी, सेम ही तरीके से प्यार हो रहा है उसको, कोई और कल्ला को ऐसे मैं तुझे झोंके से मतलब आएगी ये तो फिर किसी और से प्यार हो जाएगा। तो यार ये नहीं करना चाहिए था, मेरे को तो लगता मैंने है तुझे क्या एपिसोड ही कहा? नहीं करना मैं चाहिए था तो क्या इन्हें। कहा? क्या लोग भूल जाते हैं कि झूठ को याद रखना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इंटरव्यू दे रहा होगा ना, मतलब कि ट्रायल होते हैं इनके बहुत सारे वीडियो हाँ। के, तो बिग बॉस वाले जो देख रहे होंगे तो जोकर ही आएगा मजे आने वाले। सही में पहले मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा न्यूज में तो बहुत सारे थे और नाम भी बहुत सबके चल रहे थे, इसको क्यों बुलाया? अब समझ आया कि अपना मजाक यही बनवा They सकता knew है। फिर विक्की जैन भाई साहब बोलते, मान लो तुमने उसे सब दे दिया, प्यार, पैसा, दौलत, घर, गाड़ी, फिर भी एक चीज है जो सॉल्व नहीं हो रही, कुछ तो दिक्कत है जो सॉल्व नहीं हो रही, फिर क्या करोगे तुम? फिर मुनावर की तरफ और अंकिता की तरफ देख के कहता, फिर कहता, अब तुम समझ रहे हो मैं कहाँ खड़ा हूँ? तुम समझ रहे हो मैं अपनी शादी में कहाँ खड़ा हूँ? भाई उसने मार रखा, चोर बने या मर्डरर बने। कांच तोड़ के उसमें से 13 लाख रुपए कैश निकाल के लिए अब तो सोच रहा है मर्डर करना है, चोरी करनी है। BMW में 3 लाख 13 लाख 13 लाख इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की बात है। अभी पिछले हफ्ते अरे की चोरी। निकलवा के लाया होगा, कोई पीछे पीछे आ गया होगा। तो ऐसे BMW में छोड़ के कौन जाता है यार? अब साथ ऐसा में होता है ना, कैसे कोई लेके जाएगा? डील होती है किसी मतलब कि हाँ। स्मगलर वगैरह की, तो और इनके जब अपने आप में कोई पता बीच रहता में है। रुक के काम तो नहीं करना चाहिए वैसे, इतने पैसे हो तो, कोई पर मुखबरी कर देता है। वो वाला नहीं देखा, वो टूल्स आता है, एक वो पिन सी आती है, वो ऐसे मारते हैं, वो ग्रास पूरा शैटर हो जाता है, वो यूज किया उसने और निकाल लेंगे। और बाइक वाला तैयार लेके बैठा हुआ था, उसने हेलमेट पहना हुआ था। BMW वाला तो पागल हो गया होगा। अरे वाह, ऐसे ही चोरी के टिप्स जानने के लिए देखते रहिए The चैनल को Honest Gem। सब्सक्राइब चोरी में स्कोप नहीं है गाइस, You मर्डर will करो be- मर्डर। हम किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट आज का एपिसोड बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के बारे में, किसी और के। अपने से स्टार्ट कर लेते, तो वेट कर लेते ना और फिर हमें दूसरों पे। इतना हक किसने दिया? हमें हमने किसने हमें दिया? हम नहीं रहे कभी रिलेशनशिप नहीं में। नहीं नहीं रुक जाओ, जब इंटरनेट पे आकर के लोग अपने रिलेशनशिप का चुतियापा बता सकते हैं तो हम क्यों नहीं बात कर सकते? ये सही लव कह गुरु रहा का पैनल बैठा तो हुआ है आज। ईशू के रिलेशनशिप से चंचल शुरू गुरु। करेंगे। मेरे तो ईशु गुरु। रिलेशनशिप चंचल गुरु, ईशु गुरु और प्रतीक गुरु जी। तूने बोला ना हम नहीं रहे रिलेशनशिप में, तो अपने से शुरू करो। अपने से मेरे तो ऐसे चुतियापे रही नहीं है ना। मैं नेशनल रिलेशनशिप तो टेलीविजन रहा होगा। मैं नेशनल टेलीविजन पे जाके नहीं करता अच्छा ना मैंने ये एक सब। और चीज भी प्रिपेयर करी थी, रुक जाओ। ये एपिसोड वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम किसी और रिलेशनशिप की बात उसका तो गेट करेंगे बंद करवा करेंगे दो, उसका गेट बंद और करवा साथ ही साथ हम पहली बार मतलब कि रिलेशनशिप की बात करेंगे कुछ दो। पागल हो मतलब गया है क्या? हमने मतलब लाइटली है नहीं किया है, लाला टच गुरु टच यार। किया है, पर हमने आज तक वैसे हाँ। डीपली नहीं किया है। शायद आज हम डीपली तुमने करें। और है तो तुम्हारे पास एडिट कर लो उसे। मेरा मतलब था कि पागल हो गया क्या? आप करेंगे क्या? और हमें ये मजबूर किया है उस बंदे ने जिसको पूरा देश ऑप्शन मान चुका है। उस बंदे की वजह से जिसको सारे युवाओं की सिंपैथी मिल रही है। हो गया इसको, कैसे टिक जा रहा है इसका? उस बंदे के लिए जिसके लिए लड़की भी कंधा बनना चाहती है, वो फ्रेंड जोन हो सकती है। मतलब समझा नहीं मैं ये बात। तो किस लड़के के लिए? फ्रेंड जोन होके कंधा बन सकती है। रणवीर सिंह। अच्छा रणवीर सिंह क्या है ये? नहीं, मैं एकदम समझ आदमी गया बैठा था, मैं हुआ है। दीपिका का रेफरेंस नहीं लगा अच्छा, पाया। दीपिका का रेफरेंस नहीं है इसमें, अच्छा क्योंकि प्रताड़ित पूरे देश की नजरों में रणवीर सिंह है। नहीं, मेरे को तो नहीं लगता। आई थिंक ही इज इक्वली रिस्पांसिबल फॉर हाँ एक एक्चुअली बहुत ही वो दिस। माइक वो गलत जगह लगा एआई भी हुआ था ना, एआई में खम्बा ने कहा था क्या कहा था? कि रणवीर एक बार ये आवाज चेक कर ले माइक। कि दीपिका पादुकोण को वो नहीं मिला, रणवीर कपूर, तो उसने रणवीर नहीं, सिंह से उन्होंने काम बोला चला लिया। हमारा बजट था रणवीर कपूर को ना, रणवीर- रणवीर कपूर को हम भी लाना रणवीर था कपूर हमें, को बुलाना चाहते थे, पर हमने रणवीर सिंह से काम चला लिया। सस्ता ऑप्शन चुना दीपिका की तरह। उसकी बात कहीं ना कहीं सच हो रही है आज। हेलो नहीं, पर ये तो पहले ही सच हो गई थी ना। रणवीर के लेवल पे थोड़ी है वो था ही नहीं उसके लेवल पे। मेरे को लगता है ये माइक मेरी आवाज अच्छी नहीं करता। तो भाई ये वाला तेरी ले ले, आवाज इसके वाला ले अजीब सी ले। करके तेरी कैच आवाज ही करा। अच्छी नहीं है भाई चंचल, टट्टी सी आवाज तेरी। तुझे कैसे पता वो तो टट्टी मैं- की आवाज कैसी क्योंकि होती मैं है? इसकी ओरिजिनल आवाज सुनता हूँ, तुम सब एडिटेड आवाज Valid सुन रहे हो। question, would you say? हाँ तुझे टट्टी की आवाज अगर कैसे तुम पता? अभी देखो इस सेकंड में मैं एडिट नहीं करूंगा चंचल की आवाज, कुछ बोलियो।
अब देख हगने की आवाज डाल दूंगा मैं इसमें जब ये बोल रही होगी ये है चंचल की असली आवाज। नहीं पर तू समझ नहीं रहा, हम तो अरिजीत सिंह बोल भी नहीं रहे अपने आप को। हाँ, इसकी बात हो रही है। पर मैंने वही बोला ना, वो हाँ, अजीब सी तू क्या आ रहा है आवाज, इसके डिफेंड में? क्या है ये अजीब बंदा? सी आवाज सुनाता है। दोस्त है वो मेरा, करने दे डिफेंड। तुझे तो आवाज चलो, टट्टी सी तूने तो बनाई दी। Gang तुमने up वो कर रील रहे देखी, वो वाली रील देख ली सबने जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में कर रही है कि नहीं तू बोल ना। ये लाइन याद नहीं आ रही ना। अभी मैंने हगते हुए एक टट्टी रील देखी। ये तो आयरनी हो गई। What irony? अरे हाँ। दोनों जगह से टट्टी गिर रही। तो उस रील में दीपिका के बॉयफ्रेंड के साथ उसकी फोटो लगा रखी है और पीछे गाना बज रहा, रंडी बाबू रंडी। अच्छी बात है क्या यार ये? वो बलाया वाला गाना जो है वो हाँ, साउथ वाला एक्टर रंडी है, बाबू रंडी। हाँ, रंडी का रंडी। अच्छी बात है यार ये। हाँ अच्छी बात तो नहीं उस है। रील पे आ जाओ। नहीं, अच्छी वेरी बात बैड है। यार, वेरी बैड गाइस, वेरी बैड। Yes. मतलब इन ऑल ट्रोलिंग है हमारा बीच में टॉपिक। ट्रोलिंग में सपोर्ट नहीं करता। पर हाँ उस रील पे क्या रील थी यार वो, हाँ कि हाँ तुमने तो अभी नाम लिया, तुम ही तो अभी कह रही थी मैंने बहुत सारों को डेट किया। तो और अब तू प्रिटेंड कर रही है कि कौन थे वो लोग, कौन थे वो लोग। एंड स्टिल शी वो तो डजंट गलत ही रिमेंबर। चीज थी यार। मतलब पता है जब मैंने वो पहली बार देखी, मतलब मैंने एपिसोड नहीं देखा था, पर तक जब मैंने वो episode पहली बार नहीं देखी देखा मैं था। समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो जो रील में दिख रहा है वो बहुत छोटा सा पार्ट है और समझ में नहीं आ रहा कॉन्टेक्स्ट। मैं एपिसोड में देखा फिर मैंने तो मुझे नॉर्मल लगा, पर फिर जैसी जैसी मैं ज्यादा ज्यादा रील देखने जा रहा हूँ उस एपिसोड को बार बार मतलब कि यही वो तो सेक्शन देख रहा मैजिक हूँ। है रील्स का, शॉर्ट कंटेंट का। बात यही तो reel की जादू magic का नहीं है, है। यही तो क्या जादू है पता था शॉर्ट ऐसा ही कुछ हुआ ना हो। कंटेंट लोगों को मैं बताता हूँ, उसमें लोगों- मीम्स ऐड ऑन करके म्यूजिक डाल के वो जो बनता है ना, फिर- मसाला लगता है ना जो तो उसमें फिर तड़का। पहले तो मुझे नॉर्मल लगा, पर जैसे ही मैं उसे दोबारा दोबारा देखने लगा तो मैं मुझे लगने लगा कि यार नहीं, जैसे ही इसने बोला ना कि मैं डेट कर रही थी उस टाइम पे बट आई वाज कमिंग बैक टू हिम अगेन एंड अगेन, फिर एंड में जब प्रपोज किया तो उस टाइम पे हमारा कमिटमेंट हुआ, ठीक है कि अब हम कमिटेड है। बट जैसे ही उसने बोला तो रणवीर सिंह मन में शौक था कि शॉक तो नहीं था, मतलब कि उसका ये था मेरे कि को शॉक से ज्यादा वो ये क्या ऐसे बोल लग रही है, रहा क्यों था बोल कि रही ये है? क्यों बोल रही है ये हाँ सारी क्यों बोल रही है बातें। ये। बाकी ऐसा नहीं था कि उसे फर्स्ट टाइम वो चीजें वो सुन रहा है, हाँ, फर्स्ट टाइम हाँ, पता चला है अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो कि रणवीर उसके सिंह लिए को तो पता ही नहीं अनएक्सपेक्टेड था। था। हाँ। ऐसा नहीं था, रणवीर सिंह को पता था सारी चीजें, हम्म, बट वो शायद इस वजह से ज्यादा शौक था कि ये बात बताने की नहीं थी, या नहीं भी ये बताती हम तो पी- भी नहीं हम- भी बताती तो भी कोई बड़ी बात हम नहीं इन थी। सारे सवालों को दबाने आए हैं और तू उठा रही है। हाँ एक्चुअली बेसिकली जैसे इशू ने तो हमें पहले ही इनसाइड न्यूज दे रखी है, ये उनके घर पे रहता अब है, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि ये true ना वीकेंड हो। उनके घर पे रहता है। अब तुझे यकीन हो गया। हाँ मैंने मुझे episode क्यों भरोसा किया। है। हाँ, तो जैसे इसने बताया था कि वो अलग होने वाले हैं। मतलब मैं Thoughts ये Guys, उस now- रील पे थॉट्स गाइस नाउ इज द टाइम, उस रील पे जल्दी थॉट्स अलग हो जाओ। और इससे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या? मतलब ये जो रील का नैरेटिव ऐसे चल रहा है, डील का नैरेटिव नहीं चल रहा प्रतीक। पहले तो उसका नैरेटिव वो चला है, statement क्या गलत पता वो है। सही ना हो। चाहे वो कॉन्टेक्स्ट के साथ हो चाहे वो ना हो, हम्म क्यों गलत है मैं तेरे को बता देता हूँ। हम्म वो पहले आई भी है, जब सेम चीज रणबीर के साथ की तो उसने पूरी दुनिया में गाया रणबीर के बारे में, पूरी दुनिया में गाया ना उसने यही सेम चीज। वो जब तो डिप्रेशन में खुद भी ये गई सेम उसकी चीज वजह कर से। रही थी, तो उसको कॉल आउट इसलिए नहीं किया जा रहा है कि उसने ये सब बोल दिया है। तू कर भैया, तेरे को जिसको मर्जी डेट करना, हमें कोई इशू नहीं है, पर ये दोनों डेट कर रहे थे, दोनों। दोनों करो, हाँ मुझे कोई इशू नहीं है भाई। ऑब्वियसली बात है, जब तूने क्लियर कर दिया हमारी कमिटमेंट नहीं है तो समझ में आता है मुझे। तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम्हारी हिपोक्रेसी, कि जब सामने वाला जब वो पहले आई थी ना, पहले कॉफी विद करण पे आई थी, तो वो किसी एक्ट्रेस के साथ आई थी शायद, अनुष्का के साथ तो उसने बोला था कि मुझे ये मैं तो इन सब में believe ही नहीं करती हूँ। कैजुअल डेटिंग का वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता प्रिविलेज चीजों का मैं मुझे, believe समझ नहीं करती आता हूँ। कि विदाउट कमिटमेंट कोई किसी के साथ कैसे हो रह सकता है। है? फिर जैसे ये तो हो ही गई, इस बात से हिपोक्रेट हो गई। इस बार इसने बोला हम कैजुअल डेट कर रहे थे और वो सब। रणवीर सिंह ने जो अनुष्का के लिए सेम स्टोरी नरेट की थी कि बड़ा सा गेट खुला, हवा आई, अनुष्का दिखी, मैं तो मैं coincidence अनुष्का मानता के हूँ। बारे में बात करना रोक ही नहीं पा रहा था। अनुष्का वो सो गुड ब्ला ब्ला, सेम चीज वो अपनी वाइफ के लिए नरेट कर रहा है, सेम स्टोरी, सेम ही तरीके से प्यार हो रहा है उसको। कोई और कल ना को ऐसे मैं तुझे झोंके बताता से मतलब आएगी, ये तो फिर किसी और से प्यार हो जाएगा। तो यार ये नहीं करना चाहिए था। मेरे को तो लगता मैंने है तुझे क्या एपिसोड ही कहा? नहीं करना मैं चाहिए था देखो क्या इन्हें। कहा है, क्या लोग भूल जाते हैं कि झूठ को याद रखना पड़ता है। सही कह रहा है। पर ये वो एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि Coincidence दोनों कैसे? टाइम दोनों टाइम बाल उड़ रहे हो, दोनों टाइम हवा चली हो। अच्छा रुक जा, अगर वो कोइंसिडेंस है तो हम चूती हैं, ठीक है? सही बात। हो जाते हैं तेरा यार। आर्गुमेंट मैंने मान लिया, पर हम चूती हैं हम फिर। चूतिया हैं सही में। तो दीपिका को कॉल आउट इसीलिए किया जा रहा है, इसलिए नहीं कि वो ऐसी हरकतें कर रही है। तू कर भाई, हमें कोई इशू नहीं है, हम सब करते हैं ये यार, हम्म। सबकी सब करते हैं, सबकी actually। डेटिंग लाइफ ऐसी है यार। पर तुम एक पॉइंट पे आकर के एक चीज नहीं बोल सकते
और सेम चीज के लिए किसी और को बैश नहीं कर सकते। क्या रणवीर के पास पूरे चांसेस नहीं थे उसे बैश करने के? आज तक उसने कुछ बोला उसके बारे में कभी किसी भी इंटरव्यू में? कपूर ने तो आज तक नहीं बोला, कभी अभी नहीं भी बोला। और बोला कंगना उसने। रनौत में सेम ऋतिक रोशन ने भी आज तक कुछ नहीं एनीवे बोला। अभी मेरा हाँ। ख्याल है तुम लोगों ने अभी देखा होगा रिसेंटली रणवीर कपूर की एक सिमी ग्रेवाल वाली वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहा है कि अगर दीपिका को मेरे से कुछ दिक्कत है तो वो 1-to-1 मेरे से बात करती रहे अदर देन की पब्लिकली जा करके ऐसे बोल रही है मेरे बोल बारे रही में। हम्म। तो तुम मैं इस चीज को कॉल आउट कर रहा हूँ कि तुम और हमने रणवीर कपूर को टॉक्सिक मान रखा है। अरे तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर इन चीजों के लिए इन्हें आप कॉल आउट नहीं किया जाएगा ना, मैं मेरा पता है पॉइंट क्या है, मेरे को जो समझ में आया इनसे, मैं मानता हूँ कि बना बैठा है। मैं मानता हूँ कि इन दोनों का प्यार होगा रियल, रणवीर और दीपिका का, ये सॉरी रणवीर और दीपिका का, इन दोनों का प्यार रियल है। पर जिस तरह का ग्रैंड इनकी पीआर ने प्रेजेंट किया है ना वो रियल नहीं। वो जो सही इमेज कह है ना एक पावर कपल वाली, वो जो पुश करते जा रहे हैं, ये पीआर में पुश वो करते तो जा रहे साफ हैं, दिख रहा है, वो नहीं वो रियल नहीं। इससे ज्यादा पावर कपल तो मुझे जेनेलिया और रितेश रितेश लगने लग गया है मतलब कि। पर हाँ आई एम सॉरी व्हाट, रितेश और जेनेलिया पावर कपल लगते हैं तुझे? क्यूट अरे लगते नहीं, हैं यार, उनके वो आगे, power उनके couple नहीं, comparison में। क्यूट है वो। पावर कपल तो Cute जैसे couple। विराट कोहली और अनुष्का हो गए। हाँ? तेरे पावर कपल कौन से है भाई, तू मुझे बता पहले। पावर कपल क्या होता है तुम्हारे लिए? पावरफुल कपल है। क्या पावरफुल है? अब लड़वाने की बात हो रही है, कैसी बात हो रही है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या इंटरनेट पे क्या टर्म है? ये मतलब पावर बहुत बड़ा कपल होता क्या इन्फ्लुएंस है? है, व्हाट इज मतलब दोनों का कंबाइनली बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है किस चीज पे? रिलेशनशिप कपल वाले सिनेरियो। ऐसा किस पे इन्फ्लुएंस है, आपस में या अरे दूसरों पे? लोगों पे भाई, पे यार। लोगों पे किस पे तो और इन्फ्लुएंस हो रहा है विराट और अनुष्का के ये रिलेशनशिप से? भगवान। मैं पूछ रहा हूँ तेरे से यार। नहीं तूने मैं बोला अभी ना अभी पावर तूने बोला कपल ना है। पावर कपल है अगर वो कोई अच्छा कपल है, जैसे रितेश और जेनेलिया की क्यूटनेस है, उनका जो फनीपन है वो इन्फ्लुएंस करता है बाकी कपल्स को, यार अच्छा है ये। एडमिरेशन Admiration। अलग चीज होती है। पर तू इन्फ्लुएंस भी करता है चीजें करने के लिए कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसे एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ये प्रपोजल का सिनेरियो कहाँ से आ रहा है? इन्फ्लुएंस ही तो करता है ये। ठीक, सुनो मेरी बात। हम्म। अगर आप इंटरनेट पे किसी और कपल को देख के इंस्पायर हो रहे हो कि मेरे को भी ये करना चाहिए, तो मत करो ऐसा। क्यों? तुझे खुद नहीं दिख रहा, तू एक रिलेशनशिप में, तुझे सामने वाले के लिए क्या करना चाहिए? हाँ अरे यार बहुत टाइम नहीं पता होता, तो ये ऐसे देख। मैं बहुत मतलब मैं तेरे को स्क्रूटनाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक जनरल थॉट जानना चाह रहा हूँ बस। वही तो बता रहा हूँ मैं साला। अरे मैं मतलब ये कहना चाहता कि मैं कुछ डिमीन नहीं करना चाहता था। तू बात वो वाली डिमीन बिमीन छोड़। बात तो बोल दी मैंने, अब तू मैं बताएगा तुम्हारे ना। बीच में बैठी हूँ और मेरे को बोरियत हो गई अब। तो समझ में नहीं टॉपिक आया। चेंज चल करो। तू इस पे वर्डिक्ट दे दे किस पे? जो हम बात कर रहे हैं। पावरफुल कपल पे। हाँ। डेफिनेशन बता ये रहा था ये definition पहले अपनी बता powerful क्यों नहीं couple रहा? बता। तू क्योंकि बता। डेफिनेशन नहीं है उसकी Definition कुछ, बता। इट इज नो अच्छा। सच फकिंग वर्ड, ये बस पीआर थ्रोन वर्ड्स हैं यार। अब क्या होता है पावर बात- कपल यार? वो व्हाट इज दिस है पावर तो कपल? किसी सेंस से बना होगा, मेरे तो इस सेंस से मेरे बता लिए रहा पावर कपल मेरे मम्मी पापा है, खत्म हो गई बात। है। अब है क्यों है? अरे अगर टर्म ही क्यों देना है? है, अगर क्यों तुम्हें, है? क्योंकि मैंने देखा है ना एक्चुअल में रिलेशनशिप के स्ट्रगल कैसे होते हैं, रादर देन की पीआर पे अपनी हाँ। 4 स्टोरी यहाँ पे चल रही है, 5 स्टोरी वहाँ पे चल रही है, पर और वो मतलब भी कि मैच नहीं वो हो रही influence टाइमलाइन हाँ, के कर रहे साथ। हैं ना। बेसिकली पावर कपल मेरा जो मतलब ये सोशल था। मीडिया पे दिखा रहे हैं वो तो यही हो गया ना कि हर जगह अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, हाँ। या सही है, एक का काम सही चल रहा है इंडिविजुअली, दूसरे का भी इंडिविजुअली सही चल रहा है, और जब वो और पता साथ है- में आते हैं तो वो और भी बेटर हो जाता है। पावर कपल तो ये दिखा रहे हैं ना फिर सोशल मीडिया वाले, तो बेसिकली ये हो गया ना। तो जो उनके बिहाइंड जो स्ट्रगल्स हमने देखे ही नहीं, तो हम कैसे मान लें कि पावर है उनमें अभी तो एक्चुअली देखे। साथ रहने की, कैसे? अभी तो बताया उन्होंने एपिसोड, एक एपिसोड किया उन्होंने डेडिकेटेडली यही बताने के लिए। और वो एपिसोड में भी दिखा उनका स्ट्रगल। हाँ, बहुत तो यार struggle था पावर यार। कपल मुझे Awkward पता था है, यार। मुझे अच्छा पता क्यों नहीं लगता जब ये इस तरह के टैक्टिक यूज करते हैं। अगर इनको अपने हम्म। फैंस को ही दिखानी थी अपनी वेडिंग वीडियो, तो डायरेक्टली 5th एनिवर्सरी पे इंस्टाग्राम पे रिलीज करते हैं। अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हें फैंस के लिए करना और था, मुझे तो ये भी नहीं समझ तुमने आया क्यों था वेट किया कि तुम एक शो पे आओगे? जब इनकी शादी हो गई थी, फिर कुछ टाइम बाद दीपिका जैसे आर्काइव कर देती है फोटोज वगैरह, उसने अपनी शादी की फोटोज भी आर्काइव कर दी थी। फिर जैसे ही कटरीना और विकी कौशल की शादी हुई, उसने अनआर्काइव कर दी अपनी फोटोज। ये बार बार इसका ये क्या है? मूडी मतलब है, मूडी है दीपिका मोडी पादुकोण। नहीं है, पीआर गेम है यार। पीआर गेम, ऑफ कोर्स वही तो मूडी ना, है। कि किसी और की हुई है, चलो अपनी भी शादी याद दिला देते। क्या अरे है यार, हम भाई ये? बहुत दिनों से लाइमलाइट में नहीं रहे हैं। हाँ। सीरियसली होता है ये। हाँ बिल्कुल होता है, क्योंकि पूरे एपिसोड में थ्रू आउट क्या हुआ, मुझे तो जनरली एपिसोड में मजे आए कि मजे क्या थे यार उसमें? मतलब कि जब पहले मैंने एक रन में देखा मुझे अच्छा लगा कि बढ़िया था, पर जब जैसे ही मैं थोड़ा डिटेल में जाने लग जाता है, छोटी छोटी पिक करने लग गया मैं चीजें, तो फिर मुझे रियलाइज होने लगा यार ये तो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। मतलब कि वो फसाड दिखने लगता है हाँ यार। कि मतलब कि ऐसा लग रहा है कि ये साली पूरी एपिसोड इतना स्क्रिप्टेड है हाँ कि- एक्चुअली
और ये एक पूरा प्यार मूव है, और जब मतलब ये एक obviously बोल प्यार मूव रहा है है। ना, जब एक बोल रहा है तो आप दूसरे को देखो ध्यान से, उसका चेहरा सब कुछ बता देगा कि वो कैसे क्या जैसे सुन कि रहे हैं, रणवीर क्या सिंह के थ्रू आउट द एपिसोड जैसे Exactly. दीपिका पादुकोण ऐसी कोई बात कर रही थी तो मुझे ये बहुत मतलब कि ऐसे मुंह होते हैं, ये आइडियल मुंह है जब कोई बात करो तो इमोशनल, तो आइडियल मुंह है कि उसकी तरफ ऐसे देखना, हाँ नीचे देखना, ऊपर देखना, उसने तीनों पोजीशन लिया 5-5 मिनट के लिए। मैंने ये नोटिस किया भाई। फिर पर थोड़ा थोड़ा पर फिर मैं सोचता हूँ मैं ज्यादा फिर बात ऐसे हो गहराई गया में ना जा कि रहा हूँ। सिर्फ पास बैठने से तो Over प्यार analysis नहीं नहीं। दिखेगा, तो कंधे पे 2-3 किस कर देता हूँ जल्दी जल्दी, भाई वो 2 हफ्ते से बात लवी है। डवी मोमेंट हो जाएगा। 2 मेरे को हफ्ते से बस नहीं मिला उनकी था वो। शादी वाला जो वीडियो था वो वाला पूरा वो बहुत ओ, मैजिकल बढ़िया बना था, रखा हाँ। था भाई इन्होंने, वो वीडियो काफी अच्छा लगा। फेरी टेल अच्छा एपिसोड था। बनाना चाहते थे Fairy इनके tale। लिए ट्रोलिंग, मतलब कि फुल ब्लोन पीआर नाइट में रहे, फुल blown। ब्लोन पीआर नाइट में। इशू का मैसेज आया था कोई ना कोई फायर होने वाला है इनकी पीआर टीम हुआ से। ही होगा भाई, हुआ दोनों ही में हुआ होगा। होगा भाई। डेफिनेटली पता है लोग पता है क्या भूल जाते हैं कि ये दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के साथ भी compete कर रहे हैं। दे आर लीडिंग एक्टर्स इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। इन दोनों को अपनी सेपरेट इमेज भी मेंटेन करनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरे द फैक्ट कि वो दिमाग साथ है या नहीं है। जैसे ही ट्रोलिंग स्टार्ट हुई ना दीपिका की, तो मेरे दिमाग में आया ये जो ट्रोलिंग हो रही है ना, इससे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा रणवीर सिंह पे। पूछिए से कि उसने मुश्किल से दीपिका को डिप्रेशन से निकाला था और वो फिर डिप्रेशन में आ जाएगी, इससे रणवीर सिंह फिर उसको संभालना पड़ेगा। रणवीर सिंह को कोई आइडिया नहीं है अब ये क्या हो गया। और ऊपर से विल स्मिथ का टैग भी दे दिया भाई अगले को। Tag दे दिया भाई, उसका सबसे फेस बिल्कुल ज्यादा वही दुखी था यार। रणवीर अस ब्रदर अस। रणवीर सिंह की कितनी साइड ले लो, कुछ कर लो, कितनी सिंपैथी दे दो, हाँ। इस टाइम सबसे दुखी रणवीर सिंह है। मैं तो कमेंट किया मैंने एक जगह, जैसे ही एपिसोड की शूटिंग रैप अप हुई, विल स्मिथ ने फोन किया रणवीर सिंह को, अस ब्रो अस। ये तो अस मोमेंट हो गया ब्रो। चलो ठीक है। नहीं यार, बट वो जो एक्चुअली मतलब लाइन से एक बाहर जाके जो ट्रोलिंग हो रही है ना, वो बहुत वो अच्छा वो नहीं। बहुत सैड है। वो नहीं करना चाहिए दैट actually। शुड नॉट बी डन। मतलब कि पता नहीं किस बात का तुम- बुरा लग रहा है लोगों को। हाँ। जो तूने बोला ना, जैसे कि किस चीज के लिए कॉल आउट कर रहे हैं, वो हाँ। स्पेसिफिक चीज नहीं है जिसके लिए लोग कॉल आउट कर रहे हैं। अभी वो कितना होते होते ना अनलिमिटेड। बहुत और चीजों के लिए कॉल आउट करने लग गए। और रणवीर सिंह को ऑप्शन रखा, रणवीर सिंह का भी कट गया, अपनी पसंदीदा औरत से कटवाता मत, ये सब काटा नहीं उसने वो यार। अच्छा- दोनों का सिचुएशन पता था एक दूसरे को, ऐसा हाँ। कुछ नहीं और है। एपिसोड में उन्होंने बड़े क्लियरली कहा कि रिलेशनशिप ऐसी है, मतलब कि जब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रिलेशनशिप यही है कि तुम कोई भी मुश्किल आए, कोई भी मतलब कि आर्ग्यूमेंट हो, बट उसके बाद वर्क करते चलते हैं। ये एक हाईलाइट थी मेरे लिए कि हाँ एक अच्छी चीज इन्होंने समझाई मैरिज है। इज वर्क। मैरिज इज वर्क, दैट वाज गुड। पर ऑप्शन है, मेरे दिमाग में एक थ्योरी आई थी कि जब रणवीर अमित, सिंह एक और glass पानी दीपिका का दे दे पादुकोण भाई। की लेना, ये रहा। जब रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी हुई थी या फिर एंगेज हुई थी, जब मतलब कि पूरा फंसाना चाह रहा था दीपिका पादुकोण को, मतलब पटाना चाह रहा था। जब चप्पल रखी थी जाके, हाँ, जब चप्पल रखी थी जाके। इन बातों का कोई जिक्र नहीं है। कोई और आए उससे पहले मैं चप्पल रख देता हूँ। वाह भाई, ऐसे लौटना ये जा रहा है leading- स्कूल में। ये लीडिंग एक्टर्स है इंडस्ट्री के जो अपनी वाइफ के लिए एक लाइन बोल रहे हैं। कोई आए उससे पहले चप्पल रख देता हूँ जाके। वाह। क्या वो तो ऐसे ही था भाई, वो तो यार, बता वो रहा था। अरे Analogy थी नहीं यार। यार, नहीं ये तो ऑफेंड हो गई। नहीं, चल ठीक है। एनालॉजी थी वो तो। बिल्कुल अच्छा, अच्छे तो वर्ड्स offend नहीं हो थे। गई। नहीं वो नहीं, जो- उसके वो बाद जो- जो उसने बोला ना, जिस हर कि- थॉट्स नहीं नहीं, उसके बाद जो उसने बोला ना कि इफ यू आर श्योर पुट अ रिंग ऑन इट, वो मैं बेटर समझ वर्ड्स गया, थे। मैं समझ जब गया। और जब दूसरी लाइन बोलनी ही थी तो चप्पल वाली लाइन क्यों बोली? बट वो तो एक अच्छा ठीक है, ठीक है। कॉमिक आदमी है ना वो। ये कॉमेडी हो गई। चल ठीक है, ऑप्शन पे था मैं कि मुझे लगता है कि जब वो पटाना चाह रहा था, चप्पल रखी थी, तो रणवीर सिंह वाज एन ऑप्शन फॉर हर। ऑब्वियसली ऑप्शन था। हाँ, सारे क्योंकि ऑप्शन थे रणवीर सिंह उसके इतना लिए, एस्टैब्लिश्ड भी नहीं था उस टाइम पे। सारे ऑप्शन ठीक थे है। उसके लिए जिनके साथ वो थी। तो मुझे क्या लगता है, लड़कों के साथ ऐसा रहता है कि वो ऑप्शंस जब तक रहते हैं, जब तक मतलब कि वो चूज करते हैं ऑप्शन रहना। हाँ, तभी रह सकता है एक लड़का ऑप्शन। और फिर अब रणवीर सिंह चूज नहीं कर रहा है। जब उसने वो बात बोली थी कि अभी तो तूने बोला, हाँ, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली। नाउ ही डजंट चूजेस। मतलब तब उसको पता था दोनों का सिचुएशन, उसको अपने अपने माइंड में क्लियर था। वो भी उस टाइम पे बच्चा ही था, वो इतना मेच्योर नहीं था जितना मेच्योरली वो आज बोल रहा है। आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली। तब उस टाइम पे वो बच्चा ही था। वो भी कर रहा था दूसरे लोगों को डेट, वो भी कर रही थी क्योंकि वो तो निकली थी ना, उसी टाइम निकली थी ना रणवीर कपूर वाले उससे वो। और वो जो मतलब पूरा वो था उसका होल सिनेरियो, शी वाज डिप्रेस्ड एंड ऑल, तो वो दोनों कर रहे थे उस टाइम पे यार। पर अब मैं तो इतनी गलती मानती हूँ दीपिका की कि वो बहुत ज्यादा ओवर शेयर हो गया। आई थिंक इतना नहीं करना चाहिए था मेरे ख्याल से, ये वाली बात। बट ऑल एंड ऑल गाइस, फालतू का ट्रोलिंग बंद करो, अच्छी बात नहीं है ये। ट्रोलिंग पे आ जाते तुम हैं। लोग जेन्युइन अपना क्रिटिसिज्म दो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ क्रिटिसिज्म यार, भी नहीं, मतलब तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है यार, उनकी लाइफ है, वो मस्त जी रहे हैं। हम पूरा एपिसोड बना रहे भले ही उसके ऊपर,
बट फिर भी हम तो लोगों को हम बता रहे हैं ना troll कि नहीं कर ये रहे एक बे। तरीका होता है। और फिर क्या है कि यार मैं बोलता बोलता भूल जाता हूँ तू भी स्क्रिप्ट ले ले रणवीर दीपिका दीपिका से की तरह। इंस्पायर हो रहा है क्या? नहीं और फिर इन्होंने इसका मतलब जैसे एपिसोड में बोला कि सब आर्ग्यूमेंट चलते रहते हैं ये वो, इसका ये एग्जांपल है कि इनका रफ पैच चल रहा हो, क्या पता वो सही हो गया हो, क्या पता हमें लग रहा हो कि सब गलत है पर वो अंदर सब वही सही तो हो। मैं कह रहा हूँ, हमें कुछ नहीं पता भाई। तो और भाई जैसे इतना जजमेंट लोग जब दे रहे हैं ना, वो 11 हम्म। साल से तो पहले रिलेशनशिप में थे, 11 साल तक है ना, ऑलमोस्ट 11 साल तक जानते थे एक दूसरे को। अब 5 साल उनकी शादी को हो गए। भाई वो कुछ भी बोल सकते हैं, तुम मत बोलो। तुम्हारा इतना लंबा रिश्ता भी नहीं है। यस, बात तो सही है वैसे। रिलेशनशिप क्लीशे क्या होता है इस रिलेशनशिप क्लीशे? यही किस तरह ट्रीट करते हैं एक दूसरे को साथ में, दूसरों के साथ लड़की किस तरह ट्रीट करते हैं अपनी बंदियों को अपने दोस्तों के सामने। जैसे यार मेरे को ना एक बहुत वो मोमेंट लगा था जब रणवीर सिंह ने बताया था ना वो वाला, कि वो मतलब जब उसने फर्स्ट टाइम ऐसे बहुत क्लियरली देखा था दीपिका को ऐसे डिप्रेशन में, वो वाला सीन था कि वो दोनों टेबल पे बैठे हुए वो थे सेक्शन कितना और प्यारा था वैसे। हाँ, और बस दीपिका बस बैठी हुई थी और रोने लग गई एकदम से, और उसको अब समझ भी नहीं आ रहा वो क्या करे क्या ना करे। तो उसने सबसे पहले फिर उसकी माँ को फोन किया फर्स्ट कि आप लोग आ जाओ। वो सीन बहुत वैसे वाला था कि मतलब अगर कोई फील करे तो। नहीं हाँ बिल्कुल सही कह रही है, मैंने फील किया था उसे। बहुत अच्छा सीन था, वो भी स्क्रिप्ट था। बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं, आई हैव प्रूफ। कैसे कुछ एक्सप्लेन कर दे। 2014 में मैडम जी ने इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने मम्मी को बताया इसका कि जो रणवीर सिंह मैडम से जी शादी कर निकलता रही है ना, हूँ, पता नहीं क्यों टॉन्ट सा लगता है। टोंटी मारता है कि उसने जब अपनी मम्मी को बताया कि रणवीर ने मुझे प्रपोज किया, तो उसकी मम्मी ने उसे बोला कौन है ये, कौन है, मतलब शी डिडंट नो हिम। तो मतलब पता नहीं था उसके घर पे, जनरल नॉलेज नहीं थी। उसके बाद उसका डिप्रेशन का फेज बाहर आया। या तो हमें कुछ नहीं पता है या तो हमें कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इन्होंने अब बताया कि इसने उसकी मम्मी को फोन किया कि आपकी बेटी के साथ दिक्कत हो रही है। पर वो शादी के बाद की बात कर रहा है वो। नहीं, हाँ पहले की है। शादी के बाद की बात है उसका वो। डिप्रेशन का फेज तब स्टार्ट हुआ जब उसने वाली वीडियो डाली थी। नहीं, उसका कौन सी ऑन एंड वाली ऑफ वीडियो थी वो? चलता है वो, आज भी मेडिकेशन पे है। क्या नाम है वो शादी के बाद की बात है, जो रणवीर सिंह ने वाली बोला जो था वो वीडियो थी। शादी के बाद की बात है। जब उसने रणवीर सिंह ने ये बोला था कि इसकी फैमिली पसंद नहीं करती थी, बट 5-6 साल लग गए मुझे उन्हें मनाने में, और उसके बाद उन्होंने शादी की है। जब दीपिका के घर वाले जब मान गए रणवीर सिंह के यार लिए। रणवीर सिंह जैसे लड़के के लिए क्या बनाना पड़ेगा यार, वो तो वैसे अरे ही वो पहले था यार, वो well कितना off लड़का है इमेच्योर, यार। कितना बेवकूफ लगता था यार वो। अब कौन सा स्मार्ट लगता है वो बहुत। अरे यार तूने देखा नहीं है वो AIB वाला, वो देखने की देखा बात नहीं नहीं है। हो रहा है, उसकी हरकतों की नहीं, बात हो रही है। हरकतों की बात हो रही है। वो देखा नहीं है तूने AIB वाला, यार वो सही क्या था क्या वो तो, हरकत की थी यार entertaining उसने, तो था उसमें यार वो। क्या क्या हरकतें थी वो उसमें, सही देखियो। था यार, मुझे इतना तो मजे बुरा आ रहा नहीं तू लगा। मुझे भी लगता है, आए थे। तेरे को लगता है ऐसे कोई बिहेव करने वाली लड़की तुझे को अच्छी लगेगी? नहीं जैसे तू समझा समझी नहीं। नहीं। क्या नहीं, इसका नहीं समझे हम शायद। That बताइए was a stage वो- performance। क्या 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 अर्जुन बताइए। कपूर भी था वहां पे, उसने हाँ। नहीं किया इतना। अरे उसको तो आता ही नहीं ना परफॉर्म करना। उसने नहीं किया इतना। वो परफॉर्मेंस थी इसके करण जौहर के आगे बैठ जाना। तू कहना चाह रही है कि वो ये सब परफॉर्मेंस थी। एक बात वो तो मुझे रोस्ट बता, था। एक बात मुझे वो बता, हम आपस में maturity दोस्त नहीं की- करते। वो मैच्योरिटी की बात है यार। तू बैठ के दिखा एक बार, चल चल तू बैठ के दिखा। मैच्योरिटी मेरे आगे झुक तू, यार। मेरे आगे झुक तू। और आज maturity नहीं कह कर सकती सकता है। रणवीर सिंह वो चीज, माइंड यू, आज नहीं करेगा वो। उसमें है आज वो इतनी मेच्योरिटी, और वो इतने वो रखता है I दिमाग am- में कि I am- आज मेरे को ये सब नहीं करना है। मैं तेरा वैलिड पॉइंट लेने को तैयार हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि कैसी बातें कर रहे हो यार आज तुम? AIB वाला जैसे- तुम दोबारा जाके देख लो। मैं बढ़िया लगा हमें, अब तेरे हाँ। पॉइंट को मान नहीं, रहे हैं। उस टाइम पे सही था, मैं कह तो रही हूँ उस टाइम पे वो नहीं था इतना मैच्योर। जो इसने फैमिली वाली बात बोली ना कि क्यों नहीं पसंद आएगा किसी को, तो वो वाली बात बता रही हूँ मैं कि वो उस टाइम पे इतना मैच्योर नहीं था। जैसे उसने हाँ, जैसे रणवीर के पापा ने जब उसको बोला था कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, तब उसने बोला था कि पेरेंट्स से क्यों बात करूं, मेरे को तो इससे शादी करनी है। वो और वो वो उसने clearly खुद imply कर माना, रहा है। और वो उसने खुद माना, मैच्योरिटी के ऊपर बात वो कर उसने रही खुद माना कि मैं उस टाइम पे इतना मैच्योर नहीं था, कि मुझे पता नहीं था कि वो भी इम्पोर्टेंट है, उनसे भी मुझे बात करनी चाहिए। valid हालांकि point। वो दीपिका ने भी उस टाइम उसको नहीं बोला था कि फैमिली से बात की है तूने या नहीं, या उसने खुद भी नहीं की थी उस टाइम तक। तो मैं वो बात कर रही हूँ जो तूने बोला ना कि पेरेंट्स क्यों नहीं मानेंगे रणवीर सिंह के लिए, वो वाली बात है वो मेच्योरिटी। ये तो उसने एपिसोड में खुद बोला है कि मैं मैं मैच्योर mature नहीं नहीं था। था ये उस बस time मैच्योरिटी पे। की सेंस से बात कर रही है। एपिसोड एंटरटेनिंग था ना वो? कौन सा AIB वाला? हम्म। हाँ बहुत मस्त था, आज भी देख लो। एंटरटेनिंग था, हमने लिया है ऐसे। एंटरटेनिंग था भाई, बहुत मस्त था। अगर तुम्हें रिलेशनशिप के लिए कोई एडवाइस नहीं कहूंगा मैं, तुम्हारे लिए एक रिलेशनशिप क्या है?
अच्छी चीज है यार, सब कुछ अच्छी चीज चीज़ नहीं है। नहीं नहीं कैसे चल सकती है रिलेशनशिप। कैसे चल सकती है? हाँ फ्रॉम सामने स्टार्टिंग वाले को समझ के नहीं फ्रॉम स्टार्टिंग टू ग्रेव तो ग्रे तो फिर तो चलेगी नहीं ना वो, तो तूने एंड तो ही कर कैसे दिया। चली? पर साथ में खत्म हुई ना। खत्म- चल साथ ठीक में है किसी की समझ नहीं गए होती ना खत्म। आप समझ गए ना। हाँ। तो कहना चाह रहा है वो ग्रेव शादी है। ऐसा कुछ यही नहीं था मतलब था मेरा ना, मतलब। But that's a good point. गुड पॉइंट, तो- गुड Yes. पॉइंट। Tell me. भाई मेरा ख्याल है सामने वाले को समझना हम्म और खुद समझाना हम्म कि वो क्या कहना चाह रही है हम्म। अपने आप को, वो ज्यादा जरूरी है। तो तेरा कैसे जा रहा है? 3-3 लोगों को समझ रहा है तू? और हाँ 3 रुक जा, रुक जा, relationship को रुक जा। कैसे डील कर रुक सकते जा हैं। रुक जा रुक जा, लेट मी फ्लेक्स। तुझे कैसे लग रहा है 3 है वो? नंबर कम भी तो हो सकते थे। नहीं ज्यादा भी हो सकते थे, ऐसे ही बोला ना इससे कि ज्यादा बोलेगा। ज्यादा हो सकते थे। तू तो ये बोल रहा है कि 3 कैसे लग रहे हैं? मैं ज्यादा कह है रहा हूँ क्या? कि अगर मेंटेनेंस की बात हो रही है तो हम्म। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सही कर रहा हूँ ना मैं एक चीज ना एक तुम्हारे को एक बहुत ही अच्छा पॉइंट समझाता हूँ। जब भी आप किसी सामने वाले से, अपने सेकेंड हाफ से, अपने बेटर हाफ से, अपने पैशन की बात उसी पैशन से करोगे जिससे तुम अपने लिए करते हो, और जिस दिन तुम वही पैशन उसके पैशन के लिए ले आओगे उस दिन तुम्हारे आधे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। ये ऐसा है कि तुम उसी इंटेंसिटी के साथ इन्वॉल्व हो उसकी चीजों में उसकी जितने तुम चीज- अपनी जो चीजों चीजें में। उसको पसंद है आप उनकी चीजों में खुशी दिखाओ, आप उसकी हम्म। चीजों में इनिशिएटिव दिखाओ। दैट्स इम्पॉसिबल। नहीं पॉसिबल नहीं है यार। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 10 की 10 करो, तुम हम्म। 10 में से 3 करो, 10 में से 4 करो। या 10 के वो 10 एक- के लिए ट्राई करो, क्योंकि वो एफर्ट्स एक- के भी तो पॉइंट्स होते हैं। Exactly. हिंट ऑफ पॉइंट सपोर्ट। सिर्फ एफर्ट का ही है, हाँ, एफर्ट ही काउंट होता है, क्योंकि आपको तो नहीं पता ना कि वो अल्टीमेटली कंप्लीट होएगा या नहीं होएगा, तो वो वही। एफर्ट काउंट होता है। एफर्ट। वो एक जो छोटा सा नोजल है ना, वो आपको धीरे धीरे घुमाना है। सही है। मेरे लिए है कि मतलब बहुत बढ़िया पॉइंट, अपना अब अप्लाई किया जाएगा ये जीवन में। इंटेंसिटी बदली क्योंकि जाएगी। मतलब मैंने खुद पर्सनली ऐसा नोटिस किया है कि लड़के ज्यादा अपने पैशन में ना बह जाते हैं, तो रियलाइज नहीं होता कि सामने वाले का भी कुछ पैशन हो सकता है, चाहे वो बताए ना, चाहे वो बात ना करे, मतलब वो खुद में इतना हो खुद जाते में हैं ही कि रहते हैं। वो अपना बता देते हैं और फिर कहते हैं कैसा लगा, हाँ बढ़िया। या फिर फिर वो- अपना बताते भी नहीं है क्योंकि नहीं बताते तो है। अगर लड़का किसी चीज के बारे में पैशनेट है, आई एम श्योर वो 100% बात करता है अपने बेटर नहीं मैं शेयरिंग उससे कह रहा हूँ, लड़के जनरली कम शेयर करते हैं बहुत सारी चीजें, तो फिर हाँ, वो कभी कभी वो- बताते भी नहीं इतना हाँ। वो मैं कम्युनिकेशन पे आना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए अच्छा। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है कि तुम कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, या हाँ, फिर मतलब क्योंकि कि तुम मुझे कितना लगता है कि कम्युनिकेट कर रहे हो। लड़के जिस बारे में सबसे ज्यादा पैशनेट होते हैं, जिन हम्म। चीजों को लेके, उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा शेयर करते हैं। बट वो जो इमोशनल वाला वो आ जाता है ना, कोई और भी जब चीज है। तुम्हें हाँ जब तुम्हें वो सेंस ऑफ कंफर्ट आ जाए ना कि अरे यार ये बात तो मैं किसी को नहीं बता सकता, बट हाँ ये इंसान है जो समझेगा, जो जिसको मैं बता सकता हूँ, वहाँ जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कंफर्ट वो आ जाता है ना एक लड़के को, वहाँ वो रहना चाहता कल मैं और ईशू बात कर रहे थे कि लड़के कैसे कम शेयर करते हैं, है। हाँ, बहुत कम। कि हम बस बहुत क्रिटिकल कंडीशन में या फिर बहुत ज्यादा हम्म। जरूरत है तभी शेयर करते हैं, और ये हमारे लिए फिर बैकफायर करता रहता है, रिलेशनशिप में भी, जीवन में भी, ऐसा ऐसा। तो मेरे लिए तो है कि कम्युनिकेशन हमेशा ऑन टॉप होना चाहिए, और तुम्हें इतना ज़्यादा क्लियर होना चाहिए अपने थॉट्स को लेके, और फिर अगर क्लियर भी ना हो थॉट्स तो बस शेयर करो अपने पार्टनर से, जैसा तुम फील करते हो। वो जब मन में रह जाती है ना कि हाँ हमने ये भी बात करी थी, कि हम मन में सोचने लग जाते हैं कि इसे ये बात समझ में आ गई है पार्ट सामने वाले को, बट होता है कभी कभी यही होता है हाँ। कि, और लड़कियों में मोस्टली ये होता है कि मैं क्यों बताऊं, खुद समझेगा, ये वाली चीज आ जाती है। बट वाह। ये वो सामने से ये नहीं समझती कि इसके मन में भी तो कुछ चल रहा होगा, और ये सामने से सेम एक्सपेक्ट अगर करने लग गया कि मैं क्यों बताऊं, खुद समझेगी, तो तो बहुत चीजें बिगड़ जाएंगी ना फिर। यस कंफर्ट बहुत जरूरी है, मतलब जिसके साथ तुम, जैसे पहले हो जाता है, जैसे हमारे मम्मी पापा थे तब की शादियां अलग होती थी, आज के रिलेशनशिप में जब साथ रहने लगते हैं लोग तब आधे से ज्यादा चीजें पता चलती हैं। फिर कभी कभी नहीं हो पाता, वो चीज नहीं चल पाती, नहीं तुम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, कुछ चीजें अपनी छोड़ नहीं सकते, सामने वाले की एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो चीजें जो होती है ना वो बहुत मेन हो गई हैं कि सेक्रीफाइस मैं क्यों करूं, सामने वाला करेगा। कि ऐसा कि सामने जब तक वाला- वो उतना सेक्रीफाइस नहीं करेगा मेरे लिए, जब तक मैं इतना क्वांटिटी सेक्रीफाइस नहीं कर हाँ। पाऊंगा। तो जो ये Just be 100%। कंपटीशन हो गया है ना, ये जो कि मैं क्यों वो वाला वो है मैं कि क्यों अपना गार्ड डाउन करूं। हाँ, कि पहले खुद से करके देख लो कि चल यार मैं ही कर लेता हूँ। यस तुम चल स्पेकुलेशन टाइम, या फिर एक इशू जैसे कह रहा था कि रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण अभी भी ओपन रिलेशनशिप में। मैं ऐसा कह नहीं रहा था, लोग ऐसा कह रहे हैं। अरे मैंने कुछ पढ़ा था,
इसी बारे में हाँ। चलो इतने तो ढूंढ रही है, इस चीज पे बता कि तेरे ओपन रिलेशनशिप पे थॉट्स क्या है? मैं तो पॉलीगैमी सपोर्ट, मतलब मैं कर लेता हूँ, मतलब मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर सामने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि हमारी तो वैसे पॉलीगैमिक सोसाइटी है ना, पॉलीगैमिक मतलब 1-on-1। तो ट्विटर पे है कोई वॉक फ्लिक्स करके, उसने डाला था नॉट टू ब्लैबर एंड शिट बट आई स्टिल नो अ पर्सन शी इज गोइंग अराउंड विद फॉर लास्ट 6+ years. Bollywood marriages is not a common man's cup of tea. आई नो। क्या नाम है वो? मतलब कि हमें कुछ पता ही नहीं है अभी तक। नाम किसके साथ? एनीबॉडीज गेस यार, मुझे तो फिलहाल कौन है वो? तो इतना पढ़ा भी नहीं, कौन है वो? बता। मुझे नहीं पता। तू जाके आता है उनसे, वीकली रिपोर्ट लेके आता है, बता। मैं गया नहीं, जब उन्होंने पहले कहा था कि पहले करण जौहर वाला एपिसोड कर ले फिर मिलेंगे। यार क्राइसिस भी मैनेज करना है। अब जाएगा तो नाम पूछ के ही हो। कॉफी विद करण पे क्या ख्याल है? कॉफी विद करण को बिल्कुल भी फंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि ये साल में जो एक बार घमासान मचा के जा रहा है ना, हर बार कुछ ना कुछ करके जा रहा है। मैं तो इसमें रणबीर कपूर वाले गैंग में हूँ, बंद करवा देना चाहिए, हम नहीं जा रहे, हम सही में भाई, इसके खिलाफ सही मोर्चे में। निकलने चाहिए। जब वो करण जौहर ने बताया था कि मैं इस पे ऐसा तो डिप्रेशन वाला फेस बता रहा था, और अपना वो भी कितना कि जेन्युइन वो- पार्ट लग रहा था ना, कि हाँ, कितना कि फिर जेन्युइनली। एकदम से उसके मुंह से मुझे निकला, करण अरे वैसे- माय मदर्स गोना वॉच दिस, तो करण मुझे वैसे बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी लगता है, समझने वाला। बस वो थोड़ा गॉसिप में ज्यादा है, अगर वो गॉसिप में ना रहे ना, ही इज अ वेरी गुड मैन, और ही इंटेलिजेंट। नोज व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क। एग्जैक्टली। उसे पता है कहाँ पे क्या कहना है, कहाँ पे क्या नहीं है। ही इज अ वेरी, मतलब, और स्पेशली अपनी बातों को कैसे कन्वे करना, ही इज वेरी गुड विद। मुझे सही। पसंद है करण जौहर। हाँ, मुझे भी मुझे कोई भी दिक्कत पसंद नहीं है उससे। ही इज अ वेरी गुड डायरेक्टर राइटर। हाँ सही। हाँ, मतलब कि वो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि टाइम के साथ साथ वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया वो। हाँ, क्योंकि अब उसको तो भी उसको सीखने को मिला है ना बहुत सही कुछ। में तो उसको लाइफ इज पता ऑल चल अबाउट गया ना यार ब्रांडिंग। कि जितना वो अंदर रखेगा उतनी सोशल मीडिया पे बाहर ज्यादा बातें होंगी, तो मैं ही दे देता हूँ भाई, कर लो आराम से थॉट्स बात। ऑन ओपन मैरिज? इंडिया में Open तो पॉसिबल marriage नहीं तो है, यार- पर नहीं होती पर्सनल हैं, थॉट्स, पर्सनल थॉट्स, होती हैं, पर्सनल थॉट्स, होती उसमें है कहाँ नहीं हाँ, होती, मतलब होती हैं। पर वो बहुत ही माइन्यूट है ना यार। पर्सनल थॉट्स, पर्सनल थॉट्स। पता नहीं यार, तू तो पूछ रहा है इफ आई कुड डू इट, हाँ, नो आई वोंट। पता नहीं, मतलब मैं तो बहुत वैसे ही इनफिडेलिटी बहुत खिलाफ हूँ सालों भाई। की शादीशुदा मुझे तो लोगों बस से नहीं। पूछनी पड़ेगी ये बात। नहीं तो अब तो पर्सनल थॉट। नहीं नहीं वैसे नहीं, नहीं, मैं भी नहीं। क्यों नहीं वैसे? नहीं। एक्सक्लूसिविटी मैटर्स टू मी। मतलब हाँ क्या, वही मेरे लिए भी, मतलब कि कैसे, ऐसा मतलब कि तुम ओपन मैरिज में रहोगे, फिर तुम हर दिन किससे क्या डिस्कस करोगे, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ सोचने जा में रहे हो? बहुत You are अट्रैक्टिव kissing लगता है that ये same थॉट। thing. ये थॉट नहीं, बहुत मेरे को अच्छा तो अट्रैक्टिव सोचने में भी लगता है, नहीं पर लगता, बट ठीक है, लोगों को लगता है पर्सनल चॉइस। चॉइसेस हैं, चॉइसेस। इट्स हर चॉइस, इट्स हिज चॉइस, हाँ, इज देयर चॉइस। Yes. इट्स देयर चॉइस। पर जिसको बढ़िया लगता है भाई करो प्लीज, प्लीज करो, गो नॉर्मलाइज कर दो ये भी। पैंचोद। और तो कितनी चीजें हो ही रही है। एक है अंकिता एंड हर स्ट्रगल्स। ये कौन है अंकिता? अंकिता लोखंडे की बात हो रही है। बिग बॉस का कर देना। अरे तो थोड़ा बहुत सा दुखी है भाई अंकिता तो, मतलब यार कि ये उसको मुझे देख के same- मैं दुखी हो गई हूँ भाई। दुखी है, मतलब परेशान है वो बेचारी। भाई हम बिग उसका बॉस पति ना एक परफेक्ट, आदमी। उसके पति का उसके पति का नाम विक्की जैन नहीं होना, जो टॉक्सिक होना चाहिए था। अच्छा, तू तो सार्केज्म में थी। इतना भाई वो कैसे तो बात करता है यार, कैसे हाँ, मतलब बात बुरे से करता करता है है, पर वो। मुझे लगता है कि मैंने रील में ही देखा अभी कहता, तक। एक दिन बस बैठे हुए थे, उठते उठते कहता वैसे तो तू मुझे कभी कुछ दे नहीं पाई, पीस ऑफ माइंड तो दे दे। तो मुनावर से कहता कि तुम क्या दोगे अपने पार्टनर को अपनी शादी में या अपनी गर्लफ्रेंड, तुम क्या दोगे उसे? तो कहता कि मैं मतलब पूरी अच्छे से सुनना चाहूंगा उसे, अपने कान, अपना हार्ट, और वो उसे कंफर्ट, और वो सब मुनावर ने 2-3 गाड़ी, चीजें बोली। पैसा, बंगला। नहीं वो वाली मुनावर नहीं है। ने ये बोला कि मतलब हार्ट उसकी अच्छा, सुनूंगा, अभी उसका ये section सब नहीं आया। ठीक है, 2-3 चीज बोली। फिर विक्की जैन भाई साहब बोलते, मान लो तुमने उसे सब दे दिया, प्यार, पैसा, दौलत, घर, गाड़ी, फिर भी एक चीज है जो सॉल्व नहीं हो रही, कुछ तो दिक्कत है जो सॉल्व नहीं हो रही, फिर क्या करोगे तुम? फिर मुनावर की तरफ और अंकिता की तरफ पीटूंगा। देख के कहता, फिर कहता अब तुम समझ रहे हो मैं कहाँ खड़ा हूँ, तुम समझ रहे हो मैं अपनी शादी में कहाँ खड़ा हूँ? भाई उसने मार रखी है नेशनल टीवी पे अंकिता लोखंडे की। अरे तो वो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा पागल है वो भाई। exaggerate कर रहे मेरा हो तो सुनो, रील मतलब मुझे क्या लगता है कि दिखने के लिए। ठीक है, हाँ वो वो तो वो कर ही रहा है। इतनी सारी रीलें आ रही है, मैंने रील में देखा ज्यादातर, इतनी सारी रीलें आ रही तो ऐसा लगता है कि अंकिता लोखंडे पड़ताड़ी थे, पर फिर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या पता ये इंसान बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है इस औरत से, और इसलिए यहाँ फूट रहा हुआ जाके। नहीं, ये बाहर बहुत अलग था, पता है तुझे?
एकदम काम प्यार था क्या? नहीं, हाँ मतलब हर चीज में पीछे 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 रहना। फिर इसने बाहर ये भी बोला कि अंकिता ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, जब से मेरी शादी है मेरे पास इतना काम नहीं है, मैं अंकिता के ही घर में रहता हूँ, ये सब करता हूँ, अच्छा बहुत बोला हुआ है बाहर। और जो ये इसने ऐसे लिया है ना स्विच, जो इसने बदला है अंदर जाते ही, क्योंकि अब पैसे आने लग गए हैं, काम मिल गया है बिग बॉस में, अब उसको गेम खेलना अच्छे से और फेम भी मिल जाएगा। फिर बिल्कुल स्विच हो गया है। कुछ भी लड़ाई होती है अंकिता ही कहता है कि हमने बात की थी ना बेबी, हमें इंडिविजुअली खेलना है ना। और जब कुछ अपना गेम उस पे थोपना होता है तो आ जाता है जल्दी 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 उसको पूरा भर के और फिर चला जाता है। आज एक और रील लगी थी, उसमें वो ये बोलता है कि नहीं दे सकता मैं तुझे प्यार। हाँ नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं पूरी हो रही है तेरी एक्सपेक्टेशंस, तो क्या करना चाहता है भाई तू अब? ऐसी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी? और कुछ नहीं भाई की वो कह रही है कि जब से हम घर में आए हैं तो तू हर लड़की के साथ, हर कंटेस्टेंट के साथ, हर प्लेयर के साथ जा जाके बैठ रहा है, बस मेरे साथ नहीं बैठता। और जेन्युइनली ये उसका प्रॉब्लम है विक्की का, शायद वो हर घर में इतनी लड़कियां हैं, कल वो एक लड़के उससे अंकिता से लड़ा और जाके दूसरी लड़की को हाथ से फ्रूट्स खिला रहा है अपने। हाँ तो अंकिता ने मजे आ रहे हैं दोनों को देखने में, रील में देख रहा हूँ बहुत मजा आ रहे हैं। अंकिता ने उसको बोला, कहती इतनी तो रिस्पेक्ट रख ले रिलेशनशिप की, और कुछ तो जो करना है वो कर ले, पर फ्रूट तो मत खिला लड़कियों को अपने हाथ से। भाई यार तो रील में भी देख पा रहा क्या? मैं तो रील में देख रहा हूँ बहुत ज्यादा। बंदा है यार वो। और बिग बॉस में क्या नाम है उसका पूरा? विक्की जैन। बिग बॉस में एक और आया हंसी का पात्र यूट्यूब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करते हुए, UK 07 डोभाल नाम है उसका, क्या नाम है? अनुराग डोभाल। उसकी तो भाई मजाक बन गया वो तो। मतलब उसका जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो नहीं है वहाँ पे, उसकी बाइक बन रही है उसका जो वो बाइक अच्छा बाइक मैं सोचा बाई। अरे बाई उसकी बेस्ट फ्रेंड अब उसकी रीसेंट रील्स ये बन रही है, जब जैसे उसका कुछ एक क्लिप चलती है पहले और फिर उसको कोई पॉइंट मार देता है और फिर उसके ऊपर जोकर का वो लगता है और फिर वो गाना आता है, पूरी उम्र मैं जोकर तू नहीं देख रहा बिग बॉस? रील नहीं आ रही क्या तेरे? चल ठीक है भाई, फन है भाई फन। सलमान खान उसे हर सैटरडे आके कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोल के चला जाता है। कहाँ पिछले हफ्ते तो उसको कुछ बोला ही नहीं, तो अनुराग को ये दिक्कत हो गई कि मुझे कुछ नहीं बोला। तो पूरे हफ्ते उसने ये रखा कि मुझे लग रहा है कि ये तो ना कपल वर्सेस सिंगल्स हो गया है, कपल ही डांस कर रहे हैं, कपल ही टास्क कर रहे हैं, कपल ही सब कुछ कर रहे हैं। इस बार सलमान ने आते ही बोल दिया, कहता कि आपको बहुत दिक्कत हो रही थी, आपने बहुत शिकायतें की, चलिए आइए आप पहले नाच ही लीजिए। और फिर उसका डांस तो यूं कर रहा है। फिर सलमान ने कहता इतनी सारी शिकायतें इतने से डांस के लिए। सलमान ने यूं ही करा और इसके लिए यार ओ भाई, और कोई भी उसे सुना दे रहा है वहाँ पे। तू ये सोच, जो तू जितने तू रील्स देख रहा है ना बिग बॉस की, वही कंटेंट है बस। बाकी पूरा एपिसोड विक्की जैन सबको बैठ के समझा रहा होता है, ज्ञान दे रहा होता है, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतनी चीजें क्यों दिखा रहे हैं लोग। इसके पास बिल्ला नहीं है टॉनिक, उसको कोई कुछ भी बोल देता है कहीं भी कुछ भी कर देता है। यूके राइडर है वो यूके राइडर बना हुआ है। टर्की नहीं है क्या वो? लवली बिल्ली नहीं है, टर्की है क्या वो? टर्की नहीं है। कहता ऐसे कपल और सिंगल का चल रहा है बिग बॉस, मेरी भी गर्लफ्रेंड को भेजो, मेरे को भी गर्लफ्रेंड चाहिए अब अंदर। ये मतलब खरीद के लेके आएंगे क्या बिग बॉस? बाहर है ना उसकी। तो कहता मेरी जो बाहर गर्लफ्रेंड है उसको भेजो, मैं तो एज अ कपल आता क्वालिफाइड। मुझे समझ में आया जब इसने जितनी इज्जत पिछली बार यूट्यूबर्स ने बनाई है ना बिग बॉस में आके, सारी उतार नहीं दी ना इस आदमी ने, अकेले ने नहीं बनाई इन्होंने। अरे फिर भी मतलब इतना तो कर दिया ना कि यूट्यूबर्स को बुलाने लग गए ये लोग, इतना तो किया ना। जब इसने जितनी PR वो लेके आए थे ना बिग बॉस के लिए, उतनी गिराएगा। और भाई जब लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वो बोलता है कि मेरे से तो अभी तो कोई भिड़ा ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि सिस्टम, ऐसा कुछ बोला था उसने एंड में, बोलता सिस्टम। बैग भी अपनी नहीं है। बैग भी बाहर से बना गया है भाई, कुछ हो तो संभाल लोगे ना। ओ भाई, और फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब ये इंटरव्यू दे रहा होगा ना, मतलब कि ट्रायल होते हैं इनके बहुत सारे वीडियो के, तो बिग बॉस वाले जो देख रहे होंगे, तो जोकर ही आएगा मजे आने वाले। पहले मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा न्यूज में तो बहुत सारे थे और नाम भी बहुत सबके चल रहे थे, इसको क्यों बुलाया? अब समझ आया कि अपना मजाक यही बनवा सकता है, बाकी कोई आता अपना मजाक नहीं बनवाता, ये बनवाएगा अपना मजाक कि सेलिब्रिटीज को यही जिताएगा। तो देख ही नहीं रहा, नहीं देख रहा ना तू। बॉस एक देख, पर मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि बिग बॉस की इतनी हाइप चल रही है। बिग बॉस का देख लिया, मुझे ऊपर जाके जवाब देने और नहीं कर पाऊंगा।
अब तो तूने देख लिया, अब तेरे से कोई जवाब नहीं मांगेगा कढ़ाई वाली ऊपर। लाइन में बहुत कि पीछे इससे रहना क्या चाहता जवाब हूँ। मांगना है, बिग बॉस देख के आए, उस साइड करो। मेरा आइडियोलॉजी है कि कढ़ाई वाली लाइन में सबसे पीछे रहूं, वो तलते तलते थक जाए, क्या पता छोड़ दे मुझे। नहीं हो क्या सकता, पता हाफ फ्राई करे। नहीं हो सकता। अब तो देख ले तूने Big और Boss। पता है मैं इस चीज से बहुत खुश हुई इस सीजन में कि ये फिर तो मैं सीजन सबसे आगे खड़ी होंगी उस तो लाइन मैं में। तुझे ऐसे करूं। मैं तो भाई हेवन वाला आदमी 72 तो फिर 72 इस सीजन में मुझे सबसे खास बात ये लग रही है, ये सीजन इतना हाइप पे नहीं है। हाँ, ये सीजन बिल्कुल पे hype चल नहीं पे रहा और नहीं है। हमें देखना नहीं पड़ रहा कंटेंट बिल्कुल भी बनाने hype में। यार पे चल नहीं तो है। रहा ही होगा और क्या नहीं, है। टीवी ये पे आ सब रहा है, लोग चल कह तो रहे हैं रहा कि ही ये सीजन का सबसे इस सीजन का मतलब ये बिग बॉस का सबसे डल सीजन होगा। है। लड़ाई अब वड़ाई नहीं तक हो रही तो क्या? डल है सबसे। नहीं, लड़ रहे ये लोग? अरे तो सब विक्की और चूतिए से अंकिता है लड़ भाई। तो रहे हैं भाई। तो ये तो घर की लड़ाई होंगी। हाँ, तो और कौन लड़ेगा? अंकित और ये लड़ते रहते हैं, विराट फारूकी अपने पंच लाइनर्स मारता रहता है और कहाँ जो भी मार रहा है हो गया, एक दो एक मार रहा है। हफ्ता हो गया। अब तो जब आया था स्टार्टिंग में 1-2 दिन मारी थी, अब तो हफ्ता हो गया हाँ। उसको पीछे पीछे खड़े होके बस देखते हुए कि क्या चल रहा है। और यूकी जीरो साउंड मजाक उड़वा रहा है। है देखा हाँ। तुम लोगों ने? ठीक है, कोई पॉइंट रह रहा है हमारा आज का इस मुद्दे में? बिग बॉस इसी- मत देखो बिग गाइस। बॉस मत देखो गाइस, क्योंकि फिर हमें तो देखना उनको पड़ता है। समझाने से पहले हम दोनों समझा, हम देख रहे। सुनो तुम मेन दोनों को मैं नहीं रोकना चाहता कुछ अब भी। मेन कैमरा बंद हो गया है। मैं तुम दोनों के पूरे ये सपोर्ट दोनों में, चल तुम लोग रहे करो अपने दिल की प्लीज। मैं तुम लोगों को लेके बायस्ड हूँ। डाउन है, सब डाउन नहीं है। कुछ रह रहा है, कुछ दिमाग में पॉइंट, रणवीर दीपिका रिलेशनशिप कुछ हाँ भी रह बस मैं फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगा गाइस, प्लीज मतलब शेमलेसली ट्रोल मत करो यार, तुम लोगों की भाई बहन है। हाँ यार, ये क्या होता है ये रंडी बाबू रंडी? नहीं यार, अच्छा मत करो अच्छा यार, लगता है। अच्छी चीजें नहीं। रहा है वही। और यही रिलेशनशिप है और- भाई। नहीं यार, और मेरे कहने का मतलब है भैंचो तो अपनी बंदियां संभाल लो चुपचाप। हाँ, और आधों की तो है भी नहीं जो ट्रोल कर रहे हैं। क्या मतलब है रणदीप भाई बैनी सर? तुम सहोगे कैसे जब कोई है ही नहीं तुम्हारे ठीक है। पास? तुम्हारे पास सहने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास काटने के लिए भी लड़की नहीं है ब्रो। अपनी बंदियों संभालो चुपचाप। सही में उनको तो 15 साल हो गए हाँ। साथ रहते हो भाई, वो तो तुम अपने देख लेंगे, क्या संभाल बताओ लेंगे। अगले 15 साल भी निकाल दे, क्या बताओ तुमसे क्या लंबा बताओ, relationship 15 चला दे। दिन में डिवोर्स ले लो, तुम्हारा तो कट तुम्हारे जाएगा को- बहुत गंदा। अरे तुम्हारे को क्या, वो चाहे आज ले ले चाहे वो सही कभी ना ले, में। तुम्हें पर क्या? हाँ एक और पॉइंट रह गया इस एपिसोड से मुझे ये जरूर पता लगा कि रणवीर सिंह ने इस रिलेशनशिप में अपनी कांड नाक सब रगड़ रखी है। तो मैंने तो तेरे को पहले ही कि- बोला था, वो धरती चूमता है जिस धरती पे दीपिका चलती है भाई। एक मैंने कमेंट देखा था हमारी रील पे प्रतीक, उसमें EH उसने कॉपी पेस्ट बहुत बार किया हुआ, कह रहा होस्ट तो ऐसे ही रहता है। तुझे बहुत देर में समझ आएगा ये। मैं समझना ही नहीं चाहता ये, चला जाए यहाँ से। पता है वो गंगाधर है, एक यूट्यूबर है, वो भी गंगाधरी शक्तिमान है। गंगाधरी शक्तिमान है, वो मुझे हर रील के बाद मैसेज करता है उसमें, भाई प्लीज अपनी हंसी को म्यूट कर देगा, भाई प्लीज अपनी हंसी को म्यूट कर देगा। और यूट्यूब पे कमेंट करता, भाई प्लीज अपने आप को रिमूव कर दे वीडियो में से। एक हंसी प्लीज उसके स्पेशली उसके लिए। भाई ये रिमूव हो गया तो काम नहीं होगा, हाँ भाई ऐसे मत बोला करो भाई तू इसको। मत देख भाई, हाँ तू मत देख, कोई नहीं, तुझे अफोर्ड कर म्यूट करके लेंगे हम। देख ले। तुझे But अफोर्ड still- कर लेंगे हम। हाँ, लौंडे रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा दे देते हैं क्या दे देते भाई? गांड। भाई, दिखे नहीं था रणवीर सिंह लिविंग। ये तो सलमान वाली बात हो गई जो उसने अभी, सलमान भाई ने बोला हफ्ते में आके अभी वीकेंड पे कि विक्की जैन को बोलता कि घर गाड़ी बंगला पैसा प्यार तुमने ही दिया, सिर्फ उसने नहीं दिया। सलमान ने सीधा विक्की यार ये थोड़ा सैवेज हो रहा है। हाँ, बिग बॉस भी कभी भी कुछ भी, बिग बॉस सुना रहा है यूके 07 को बीच में आके। हाँ, तो भाई कौन है यूकी 07? नहीं मतलब ये कंटेस्टेंट को आज तक बिग बॉस कुछ नहीं कहता था, बस वो प्यार की भाषा में तो भाई instruction अकल देता तो रहता था। डालेगा ही ना अगले में कि भाई तू मत कर ऐसी हाँ, हरकतें। उसको पता, उसको ना 3-4 Big दिन Boss हो गए being थे बोलते progressive। हुए, तो बिग बॉस ने बोला कि आप सिर्फ घर के मेन उसमें एरिया में आके बैठ जाओ, बाकी सब अपने अपने कमरों में जाओ, और उसको बोलता आप ले ले फुटेज। अकेले को बिठा दिया। तो गाइस डोंट वॉच बिग बॉस, और रिलेशनशिप का नाम ही स्ट्रगल है, यू हैव टू मेक करो। एवरीथिंग वर्क। करो। स्ट्रगल करो। आग का दरिया है, डूब के जाना है। यस, कम्युनिकेशन। नहीं डूबना तेरा क्या तो था घर points? बैठो और दूसरों को ट्रोल मत करो। कम्युनिकेशन तूने क्या कहा था? पैशनेट रहो अपने पैशनेट रहो, फुली पैशनेट। जी मतलब कि ऐसे हाफ चुप मत करो रिलेशनशिप में। सिर चाटो। पक्का फेटिश की भाई। अरे नहीं यार, तेरी जूता और इसने चाटो। बोल दिया इसने। गाइस चैनल को लाइक करो, यार काट, ये Comment बार ये करो। बोला है ना। नहीं Guys, लाइक मैं- करो guys, वीडियो को। मैं पैसे भी लाइक दूंगा शेयर गाइस। सब्सक्राइब।
कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब थॉट्स अपने कमेंट सेक्शन में कर बताओ। दो। भाई ये गांड चाटने वाला तो काटना ही पड़ेगा, बहुत गंदे कमेंट आएंगे भाई। नहीं यार पैसे- मत डालना थोड़ा यार। थोड़ा नहीं प्लीज नहीं। पैसे आपके ऑफर लिए करने कुछ में। भी। इसने अगर इसमें लाइट जलवानी है तो सब्सक्राइब करो। इसने जो बोला था वो रख लियो बस, मेरे हाँ, वाला मेरे मत वाला रखियो यार। ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय। अगर ये नहीं रखा मैंने तो फिर मतलब कि थोड़ा वल्गर था इसलिए नहीं रखा। ठीक, बाय। जैसी चंचल ने बोला सब करते हैं, ये मेरा रिएक्शन भेज दिया मुझे। कि सब करते हैं। सब करते